इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पिछले वर्ष एक सूत्र आया था, जीवन में दो बात निश्चय कर लें, कहाँ तक जगत का सामान इकट्ठा करना है अथवा तो किस उम्र तक इकट्ठा करना है। दो में से एक तय हो, किस उम्र तक इकट्ठा होना है और किस स्थिति तक इकट्ठा होना है। यह कथा एक सुखद महोत्सव है, एक आनंद का, आह्लाद का प्रसंग है। मिलते ही नहीं। यह कथा सुखद अवसर है, आनंद का अवसर है। क्या कहते हैं ना, जीवन में उत्सव बन जाता है। हम आज सीतरी मंदिर गए थे दर्शन करने, जनकपुरी। हमारे पुराने प्रेमी लोग वहाँ बहुत है। यहीं रखती, ले लो बेटा। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कथा आज गाई जा रही है, ये सुखद अवसर पर कथा नहीं मिली है। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी श्रीमान मनोहर लाल जी कुमार, इनके 56 वर्ष के पुत्र थे, वो नहीं रहे। अभी पिछले महीने की, इसी महीने की घटना है। कानपुर में जब मुझे घनश्याम भैया ने बताया तो मैं चल पड़ा, आया। प्रधान जी दिल्ली और हम दोनों मिले। माँ तो बहुत व्यथित थी। तो बाबूजी ने एक वाक्य कहा, देखो महाराज, ये तो संसार है, मैं दुखी हूँ, परंतु मेरे दुख को दूर करने की एक दवा है, आप मेरे यहाँ कथा कर दो। अब आप जानते हो ये कथा अचानक आई है। बाबूजी बोले तो मैं चुपचाप इनको देखता रहा, मैं क्या कहूँ ना कहूँ, हाँ करूँ। हमने कहा बाबूजी निश्चित रूप से ये कथा 5 से अमेरिका से लौटकर मुझे करनी थी। मैं यूएस गया ही नहीं, गुरु आज्ञा हुई तो मैं भारत के तीर्थों का दर्शन बच्चों के साथ करता रहा। ये हमारे पर बाबूजी की कृपा है, आपका सौभाग्य है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाबूजी लगभग कितनी अवस्था बाबूजी की, 84 है या 70 है, 84 है। हमारे परम श्रद्धेय बाबूजी 84, माँ भी बैठी हैं। बाबूजी 100 साल पूर्ण करें और हम लोग इनकी शताब्दी मनाएं, ये हमारी ठाकुर से प्रार्थना है। और ये अवसर ऐसा है कि मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जब भी समय मिलेगा तो अगले साल, आगे साल हम आपको एक साथ बैठ के सत्संग कर सके। चक्रधारी भगवान से आप भी प्रार्थना करिए, हम भी प्रार्थना करें कि व्यस्तता बहुत है, फिर भी ये अवसर बार बार मिले, ये मेरी राघव से प्रार्थना है। तो ये उसकी लीला है, और इस लीला को कि हम कथा सुनेंगे, ये तोष बड़ा कठिन है सर, बहुत कठिन है। माँ मेरे से 20 मिनट एक ही बात बताती रही, कैसे क्या हुआ, कैसा तोष। जब धर्म में रहेंगे ना तो तोष आएगा। धर्म ते विरति जो गते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष वेद। कितना सुंदर है। निज सुख बिन मन हो ये की खीरा। जब तक जो हमको चाहिए, कितना, जितने में हम सुकून रख सके। साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए। कितना कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ये जो महापुरुष कह गए, गा गए, समझा गए, मेरे लिए कह गए।
तो 3 बात की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। धर्माचरण रखें, सत्कर्म अधिकतम करें, सत्कर्म सच्चा कर्म, और चाहे जहां रहिए मन को जगत में नहीं जगदीश में लगा के रखें। कोई काम नहीं आवेगा। भजले धर्माचरण, सत्कर्म और मन कहाँ? तो जहां परमात्मा है। कुछ नहीं करना। यह 3 व्यवहार मानव जीवन को धन्य धन्य बना दे। क्यों? ये तीनों जगत में रहते भी रहेंगे और जगत से जाने के बाद भी जब हमको सूक्ष्म शरीर मिलेगा तब भी रहेंगे। इसका संबंध कारण से है नहीं, स्थूल शरीर से है और सूक्ष्म शरीर से है। सूक्ष्म शरीर किसका बनता है? अब तो हमारे पुण्य का बनता है। कौन करेगा? हम करेंगे। हमारा पुण्य दूसरा नहीं कर सकता, हमको ही करना होगा। जटायु जी महाराज के कर्म की प्रशंसा की प्रभु ने। तात कर्म निज ते गति नेत्रों में अश्रु लेकर प्रभु कहते हैं, हे तात, अपने अपने कर्मों से गति पाई। अब शरीर त्याग कर और आप पूज्य पिताजी के धाम, मेरे धाम जाइए। तन तजि तात जाहु मम धाम। सामान बहुत मत ढूंढिए, थोड़े में। एक देसी कहावत है, दान में दान दे 3 लोक जीत ले। दान में दान दे। कोई कहे मेरे पास तो है ही नहीं। अरे तुम्हारे पास चावल है ना, चावल चींटी के दरवाजे ले जाके डालो, ये दान है। आटा है ना, घर में चीटा चीटी निकलता है तो लोग उनको मारने की दवा लाते हैं। अरे श्रीमान जी, उनको आटा खिलाओ, भूख लगी है, बाहर आए। इसको कहते हैं भूत यज्ञ। अपना यज्ञ तो हम बहुत अच्छा करते हैं, खिलाने का यज्ञ करते हैं। ये भूत यज्ञ कौन करेगा? कौआ को ग्रास निकालना, पक्षियों को देना। आप देखते हैं आजकल पक्षी लोग नहीं आते, पहले बहुत आते थे। क्यों? कोई पूछता है तो पक्षी आते हैं। आप तीर्थराज प्रयाग चले जाइए, पता नहीं कहाँ के आप पक्षी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के, साइबेरिया, कहाँ? साइबेरिया के पक्षी आते हैं तीर्थराज प्रयाग में। लोग उनको खिलाते हैं और जैसे ऋतु समाप्त होती है वो वहीं चले जाते हैं। कहाँ आते हैं? तो जो खिलाता है उसी के यहाँ आते हैं, पूछता है वहाँ आते हैं। हम भूत यज्ञ का अभ्यास करें। ये धर्म है, ये धर्म व्यवहार है। जटायु जी महाराज को क्या पड़ी थी? अपना पंख कटवा डाले। यही परहित है। जिनसे हमारा संबंध है उनके लिए हम जो जो नहीं करना वो सब करते हैं। पद ये वस्तुतः परमात्मा के लिए है, परंतु 2 पंक्तियां जगत के लिए भी बैठ जाती है। बहुत सुंदर है। सत्कर्म, धर्माचरण, शुद्ध मन। 3 हमारी जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी है, इसको संभाल के रखना होगा। सत्कर्म, धर्माचरण और शुद्ध मन। सत्कर्म, धर्माचरण, शुद्ध मन। इन तीनों के लिए प्रयास करना है और कुछ नहीं जाएगा। न हीरा, न माटी, न मोती, न घर, न गाड़ी, न बगला, न प्रतिष्ठान, न लाल वाली, न पीली वाली, न हरी वाली, सब यहीं रह जाएगा।
कुछ जाएगा? ये तीन चलेगा, सत्कर्म चलेगा, शुद्ध मन चलेगा, धर्माचरण चलेगा। इन तीनों के लिए कुछ भी न्यौछावर करना है। सर्वस्व चला जाए, ये तीन बचा रहे, हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। अब ये तीन देकर सब मिल जाए, कोई अर्थ नहीं। जैसे देखिए, जगत के जिस सामान के लिए हम दिन रात यत्न कर रहे हैं, समय देकर वह सामान तो मिल जाएगा, परंतु वह सामान देकर समय वापस। तो समय हमारा है किस लिए? तो प्रेम के लिए, सत्कर्म के लिए, शुद्ध मन के लिए। गुरुदेव का एक पद है, जो निगम को अगम शुद्ध मन को सुगम दे के सरगम मनोरम विषम और सम दस गिरधर के दृग तोलिका पर वही दास गिरधर की दृग तोलिका पर वही अपना सुंदर मधुर चित्र लहरा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। शुद्ध मन। वेद रुक जाए संभव है, लेकिन शुद्ध मन है तो परमात्मा निकट है। कहां जाएगा? देखिए, शुद्ध मन के लिए शुद्ध अन्न चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध अन्न कैसे मिलेगा? शुद्ध आय से शुद्ध अन्न। शुद्ध आय से शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न शुद्ध मन। ये साधना की निकट अवस्था है। हम किसी को छले नहीं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।